हम बनाएंगे तो हम मॉडल ठीक है हर एक को वो देखेंगे, लेकिन हर चीज अगर वो शादी करेंगे तो फिर वो बड़ी सिलेक्टेड होगी और शादी के लिए जरा डिफरेंट। क्या मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ, मतलब अभी जो हमारी जनरेशन है, अभी जो हमारा मुल्क है, मतलब एक अजीब कंफ्यूजिंग सिचुएशन में, मतलब हमें वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती है, हमें यूनिवर्सिटीज़ हमारी डिज़ाइन वेस्टर्न तरीके से किए हुए, बाहर से लोग आए वो पढ़ा रहे हैं इस तरह से। हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो हम इंडियन टीवी चैनल्स देखते हैं और वेस्टर्न टीवी चैनल्स देखते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें इसी तरह से कहते हैं कि आप वहाँ की लैंग्वेजेस सीखो, वहाँ के कल्चर सीखो, मतलब यही हो रहा है। मतलब भले वो लोग मना करें लेकिन वो चाहते ही तो ये है कि हम उन लोग जैसे बने। हम फैशन वहाँ का अडॉप्ट करते हैं, हम हेयर स्टाइल वहाँ का अडॉप्ट करते हैं। वो नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं, एक तो वो ट्रस्ट लेवल ही दोनों का आपस में नहीं है, माँ बाप का और बच्चों का। ना माँ बाप समझ पा रहे हैं, ना ग्रो कर पा रहे हैं बच्चों के साथ, और ना ही वो बच्चे फिर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो झूठ भी बोलते हैं, वो चीजें शेयर भी नहीं। एग्जैक्टली हमारे पास एक कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सना, अस्सलाम वालेकुम। जापान से? हाँ जी, जापान से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? हाँ जी, टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि हर कोई जैसे अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही बात करता है, उसके मुताबिक ही बात करता है ना। जी। तो वो कहते हैं ना कि रा पे आ जाने या वा पे आ जाने, तो एक वो मिसल मशहूर है। जी सही। तो या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आप किसी के साथ भी रहते हो, तो जब अब हम किसी के साथ रहते हैं तो बातें तब भी खुलती हैं। ठीक है। उससे आप पहले जितना मर्जी मिल लोगे, जो मर्जी करोगे, वो चीजें सामने नहीं आती हैं जब तक हम किसी के साथ रह नहीं लेते हैं। तो पेरेंट्स की मौजूदगी में ही आप मिल लें, बातचीत कर लें, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा, जितनी दफा भी है, पेरेंट्स की मौजूदगी में ही थोड़ी देर जितनी भी आप बातचीत कर सकते हैं तो वही बेहतर होता है। आजकल की जनरेशन शायद इसको अग्री नहीं करती, वो कहते हैं कि नहीं, मिलना जरूरी है जब तक हम जानेंगे नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तो उनको फिर यही चीज सही लगेगी। तजर्बे से सीखना चाहिए इनको। चले ठीक है, थैंक यू जी। थ्रू आउट हम लड़कों के बारे में कहते रहे कि लड़के ये करते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां भी कम नहीं, क्या करती हैं? लड़कियां भी ऐसे बदलने की बात करती हैं कि लड़के के साथ मिली, जरा पता चला लड़का जरा कंजूस है, माँ बाप की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ना नहीं इससे नहीं करनी, फौरन दूसरा। उससे मिल लिए, सब कुछ हो गया, गिफ्ट भी ले लिए 3-4, इक्वली करती है। गिफ्ट भी बड़े लेते हो यार तुम लोग यार लड़कों से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, सॉरी टू से, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। मदर तो फिर भी हाउसवाइफ होती हैं, ठीक है, उनको पता होता है व्हाटएवर बेटी या बेटा, ठीक है, हर चीज को पॉइंट ऑफ व्यू करती हैं, हर चीज का पता होता है, लेकिन वो बनी हुई ऐसी होती है जैसे कुछ भी नहीं पता। क्यों नहीं बनी हुई होती है ऐसी? एक्ट करती हैं कि जैसे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जब लड़का या लड़की एक छोटी सी कहीं ना कहीं गलत बात कर जाते हैं और उनकी पकड़ाई आती है, वो तो बोलते हैं मामा तो हम ये कर ले, तो वो जो तो आता है हर चीज़ के बीच में, उसको पकड़ना चाहिए और अपने हस्बैंड को बताना चाहिए, ताकि किसी एक का जो है वो हाथ प्रेशर रहे, ठीक है, ताकि वहाँ तक नौबत ही नहीं आए कि फिजिकली बात पहुँच रही है या व्हाटएवर जो आजकल हो रहा है, वहाँ तक फिर बात ही ना आए कि वो इतनी शेयरिंग हो आपस में कि वो हर पेरेंट्स से इतनी हो कि वो दूसरी जगह ढूंढे नहीं। जब पेरेंट्स से अट्रैक्शन खत्म होगी तो ऑफिस से वो बाहर तो सर्चिंग करेंगे। बाहर के कामों में इतनी इन्वॉल्व हो गई हैं, क्लब बॉय में आप क्या कहना चाहते हैं? रिबेलियस भी तो हो जाते हैं बच्चे, वो फिर अपने माँ बाप के अगेंस्ट, माँ बाप डांट रहे हैं, सख्ती करें, को प्रेशर आ रहा है, अब तो मैं करूँ। क्या है, क्या करें? प्यार करो तो पॉइंट ये है कि ये जो जिसको बिगड़ना है उसको बिगड़ना है, जिसको सही रहना है वो सही रहेगा। जी डॉक्टर फौजिया छोड़ सकते, ये जितनी हमने चीजें डिस्कस की ये सब हमें पता है, हमें ये सब पता है कि ये इसकी बुराई है, उसकी ये रिपरकशंस है, लेकिन बात यही है ना कि हल क्या हो, उसका क्या होना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आप लोगों की तरफ से कोई चीज आए कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये बाहर में ये चीज जो है ये कंट्रोल हो सकती है। हमारा पर्सपेक्टिव इज मोर थ्योरेटिकल, बट कमिंग फ्रॉम यू वुड बी एक प्रैक्टिकल चीज होगी और तुम लोगों का समझना आप लोगों को है ना। एक कॉलर है जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फहाद एंड किरण, मैं अदीला बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। जी क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो आज डिस्कस किया है। थैंक यू। और आजकल जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ही हो रहा है कि डिवोर्सेस का रेट जो है वो बहुत हाई हो गया है जी। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है वो ये है कि
पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ना कम्युनिकेशन गैप है, उसको खत्म करना चाहिए। और बजाय इसके कि हम बच्चे जो हैं वो बाहर अपने दोस्तों पर एतमाद करें या किसी गैरों पे करें और उनसे अपने पर्सनल इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करें, रादर देन दैट उनको चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स इतना मतलब खौफ ज्यादा कर देते हैं कि तुम ये करके आओगे तो हम तुम्हारे साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस वो बताते ही नहीं है फिर कुछ भी, तो वो इतना डर जाते हैं कि वो हर चीज छुपाने लगते हैं और दूसरी जगह जो है वो डिस्कस करने लगते हैं। अब आपको नहीं पता कि कौन आपका जो है वो सिंसियर फ्रेंड है, कौन नहीं है। वो भी आपको गलत मशवरे देते हैं, गलत बातें करते हैं, उस तरह से आप गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ बहुत पोलाइट भी ना हो, इतना भी ना हो कि जी आप बिल्कुल ही बैलेंस रखें, हो जाए कि बच्चे जो है पेरेंट्स लगने लगे। लेकिन यह है कि इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी लव मैरिज भी सक्सेसफुल हैं, बहुत सारी अरेंज मैरिजेस भी सक्सेसफुल हैं, दोनों में भी डिजास्टर सब डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबसे कंक्लूजन की बात करेंगे। हल क्या है, थोड़ा बहुत हल नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि वो इनके अल्फाज में क्या निकलता है।